हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से तो पता ही चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग द सर्कल, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, सर्कुलर पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें ध्यान रखना, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल और सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज ये कोई सर्कल है, अब इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। अब इस पॉइंट पे इसकी स्पीड टेंजेंशियल आएगी ऐसे, स्पीड मीन्स वेलोसिटी v1। स्पीड तो कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी में डायरेक्शन हो जाएगा, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ क्या देता है मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे जैसे हम गए तो यहाँ स्पीड, यहाँ टेंजेंट खींचो, इस पर टेंजेंट खींची तो ऐसे आई, ये v1, इसको सपोज v2 ले लेता हूँ। इस पॉइंट पर खींचो तो इस पर टेंजेंट ऐसे आई, ये v3। अब वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर बदल रही है, जब सर्कल मोशन होगा तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इनकी लेंथ सेम रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म यहाँ किसके लिए आया है? स्पीड के लिए। स्पीड कांस्टेंट, नॉट अ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी पॉइंट बिकॉज डायरेक्शन चेंजेज। मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज नहीं होता कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे होती है? टेंजेंट पर, टेंजेंट पर डिपेंड करती है। तो हर पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पे लोगे ऐसे टेंजेंट हो गई, इस पॉइंट पे लोगे टेंजेंट। इसका मीनिंग ये भी है, जैसे कोई पत्थर बांध के आप ऐसे घुमाते हो, अब जहाँ धागा टूटेगा, यहाँ धागा टूटेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, यहाँ धागा टूटेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कि स्पीड वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होगा। यहाँ टूट गया तो ऐसे मूव करेगा। कहने का मीनिंग है हर पॉइंट पे इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये एक्सलेटेड मोशन है। इसमें वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसमें एक्सलेटेड मोशन है। अब जो एक्सलेशन का हम इसमें ड्राइव करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की छोटी टर्मोलॉजी है, जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी यानी थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वो लीनियर वेलोसिटी बोली जाती है। सिंपल वेलोसिटी बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, यानी ट्रांसलेटिव मोशन। ऐसे ये ट्रांसलेटिव मोशन, यहाँ ये क्या है? मोशन सर्कुलर हो रहा है। अब पार्टिकल, अब इसकी एक बार डेफिनेशन फिर बता देता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म यहाँ स्पीड के लिए यूज किया जा रहा है। यूनिफॉर्म जो टर्म है वो स्पीड के लिए। वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर चेंज होती है ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन। अब इसमें जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा, सपोज ये हो गया, ये पी पॉइंट है, टी टाइम बाद सपोज वो यहाँ पहुँच गया, या फिर ऐसे ले लीजिए, ये आप नोट किया जब यहाँ था पी, और ये क्यू पे पहुँच गया, बाद में एस पॉइंट पे पहुँच गया। ये एंगल आपका θ1 और ये पूरा एंगल ये आपका θ2। अब ये टी पॉइंट टी टाइम पे था, ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम, यानी टी टाइम से थोड़ा ज़्यादा डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन होगी पी से एस तक, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ एस, इसका नाम लिख देता हूँ ओ, और इसका नाम क्या दिया था? क्यू। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ आपका एंगल एस ओ क्यू, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। पहली टर्म यही आती है इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको आना चाहिए, वैसे इस टर्मिनोलॉजी को हम रोटेशनल मोशन में भी पढ़ लेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को तो एस भी लिखते हैं, एक्स भी लिखते हैं, चेंज के लिए डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, एक्स एस आर ऐसी चीज़ें यूज करते हैं लीनियर के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम यूज करते हैं थीटा, और चेंज के लिए डेल्टा थीटा ऐसे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई?
एंगल डिस्क्राइब्ड या स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस वेक्टर तो स्वेप्ट करता ना गिवन टाइम में, जैसे यहाँ से ये टाइम है कुछ, तो ये θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये इसके लिए लिखा है डेल्टा थीटा, ये एंगल डेल्टा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक θ2 है। तो पहला एंगल टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है θ1, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है θ2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा सिंबल यूज कर रहा हूँ, यहाँ से यही तो हुआ ये θ2 माइनस θ1, ये एंगल, यानी डेल्टा टी टाइम में इतना एंगल डिस्क्राइब किया ये वाला, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जिसको हम लिखते क्या है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा ये एंगल स्वेप्ट हो गया इन गिवन टाइम, यानी डेल्टा टी टाइम में स्वेप्ट हो गया। तो एंगल स्वेप्ट इन डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ है, डेल्टा टी टाइम में एंगल इसने स्वेप्ट किया डेल्टा थीटा, डेल्टा टी टाइम लिया हमने क्यू से एस तक जाने का, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, जो कितने टाइम में स्वेप्ट हुआ है डेल्टा टी में। अब इसकी दूसरी टर्म आती है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी वैसी की वैसी ही है एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी यानी सिंपली हम वेलोसिटी बोलते हैं, उसको याद करो। लीनियर वेलोसिटी क्या थी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी, लीनियर एवरेज वेलोसिटी को क्या डेफिनेशन पड़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसलेटरी मोशन ये वाला, यानी अलोंग द लाइन, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और एंगुलर में क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी टोटल टाइम या टाइम टेकन, कुछ ही लिख दो, मैं टोटल टाइम लिख रहा हूं, टोटल टाइम टेकन, इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। जैसे आपका एवरेज वेलोसिटी थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम एंगुलर वेलोसिटी, जब भी आपकी वेलोसिटी लिखा होगा तो लीनियर होगी, जैसे एंगुलर लिख दिया तो एंगुलर होगी, ध्यान रखना। सिंपल वेलोसिटी हम लीनियर वेलोसिटी, लीनियर नहीं बोलते उसको, सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। जब एंगुलर वेलोसिटी बोलेगा तो एंगुलर लगाना पड़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, वो जैसा ही फॉर्मूला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया था डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा टी। अब इसका सिंबल हम ओमेगा देते हैं, डब्ल्यू की तरह बनाते हैं, ओमेगा बार, ये इसका सिंबल देती है ओमेगा बार, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो हो गया एंगुलर। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में निकाला था, ये डेल्टा टी टाइम को छोटा कर दो, बहुत छोटा करते चल जाओ, तो पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट हो जाएगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज द एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको सिंपली हम ओमेगा लिखते हैं। तो इसको क्या करोगे, लिमिट लगा दोगे, लिमिट मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब जो टाइम इंटरवल लिया बहुत छोटा कर दिया, तो एस बिल्कुल क्यू के पास आ जाएगा, और इसको वहां क्या लिख दोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसका सिंबल हम यूज करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। इसको ऐसे भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। ये रेट हो गई, रेट डी अपॉन डी टी रेट हो गई, रेट ऑफ चेंज, थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल जैसे क्वेश्चन में आप यूज करोगे तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, इस तरह से फॉर्मूले की तरह यूज कर लोगे। अब थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन,
एंगल है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है रेडियन, और टाइम की सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई, ये इसकी रेडियन पर सेकेंड। और इसकी यूनिट बात करोगे एंगल की तो रेडियन है। एंगल किस में मेजर करते हैं हम, रेडियन में। तो ये एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। सेम डेफिनेशन वही की वही जो थर्ड चैप्टर में पढ़ गया है, वहां पढ़ी थी हमने वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनमें एंगुलर लगा दो, ये एंगुलर वेलोसिटी की हो गई डेफिनेशन। अब एक्सलेशन भी आएगा। अब देखो इसको रब कर रहा हूं, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सलेशन आता है, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो एंगुलर एक्सलेशन आएगा। तो एंगुलर एक्सलेशन यहां से लिख रहा हूं, एंगुलर एक्सलरेशन। अब इसमें ही पहले एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन। अब देखो इसमें ऐसे ले सकते हैं, सपोज एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा 1 या ओमेगा 2 है, डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का, जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा ओमेगा, जैसे थीटा का लिखा ना चेंज, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन गिवन टाइम। टाइम कितना लिया इसने चेंज होने में, डेल्टा टी, हमने डेल्टा टी ले रखा है। यहाँ टी टाइम था या डेल्टा टी, टी टाइम पर यहाँ था, जैसे 9 बजे यहाँ था, 9:05 में यहाँ हो गया, या 5 सेकंड में यहाँ हो गया, तो डेल्टा टी 5 सेकंड। तो बहुत स्मॉल टाइम है, 5 सेकंड तो बहुत बड़ा है, उससे भी कम लेते हैं हम यहाँ। तो डेल्टा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और टाइम कितना लग रहा है डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा, इसका सिंबल हम देते हैं अल्फा बार, सिंबल अल्फा एंगुलर एक्सलेशन का, अल्फा बार इक्वल्स टू एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, याद करा देता हूं आपको, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टी करते हैं। यहां भी क्या आएगा, टोटल चेंज इन क्या लिखो, यस एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और ये हो गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी रेडियन पर सेकेंड, और 1 सेकेंड और आ जाएगा तो रेडियन पर सेकेंड, 1 सेकेंड इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, वहां होती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एवरेज हो गया। अब इसमें जैसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाली, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल हम अल्फा लिख देते हैं, इसका सिंबल अल्फा, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट यानी टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं, तो पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट पे हो जाता है, और इसमें लिमिट लगा दी एवरेज में, तो ये इंस्टेंटेनियस हो गया। इसको हम लिखते क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो अल्फा की यानी एक्सलेशन यही तो था, ये तो एवरेज है, लीनियर के लिए वो इंस्टेंटेनियस हमने ऐसे लिखा था डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज द एक्सलरेशन। यहाँ क्या बोलोगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अल्फा ये हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एंगुलर एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसकी रेट एंगुलर वेलोसिटी की चेंज होने की रेट, 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, वो एंगुलर एक्सलेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज आती हैं। जब सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो फिर एंगुलर, ये हमें सारी चीजें हम रोटेशनल मोशन में भी जाके पढ़ेंगे। तो ये हो गया एंगुलर एक्सलेशन। अब इनका रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन
बिटवीन मैंने शॉर्टकट लिख दिया, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा लिखते हैं और लीनियर वेलोसिटी को v लिखते हैं। ऐसे आप लैंग्वेज में लिखना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो देखो ये कोई सर्कुलर मोशन है, यहाँ बना रहा हूं। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया हो, P से Q पर पहुँच गया, और ये कितना एंगल कवर किया, सपोज डेल्टा थीटा, P से Q तक टाइम कितना लिया, डेल्टा टी। अब रिलेशन किस में लाना हमें, ओमेगा और v में। अब देखो PQ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, PQ डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो PQ डिस्प्लेसमेंट, और ये आर्क हो गई आपकी PQ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। 9th-10th में भी आ गया है, नहीं 11th का 3rd चैप्टर मैथ्स में भी ये हो जाता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना अपना, डेल्टा थीटा। अब आर की PQ आर्क, P से Q ये सर्कल के अलोंग, और रेडियस इसकी सपोज कर लेते हैं R है, ये R। अब PQ आर्क को मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूँ डेल्टा थीटा डेल्टा S, यानी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल s बना देता हूँ, 5 दिखाई देता है, डेल्टा S और ये R। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डेल्टा S लीनियर है, यानी ये R के अलोंग है। ये फॉर्मूला है ना, आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया है इसने, डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और लिमिट ले लो, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे देगा ये तो एवरेज आ रही है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको आप क्या लिखते हो, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, इसको लिखते हो डी एस अपॉन डी टी। अब देखो इधर लिखता हूं डी थीटा अपॉन डी टी, अभी अभी आपने पढ़ा था, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा डी थीटा बाई डी टी को लिख रहा हूं ओमेगा, ये हो गया 1 अपॉन आर, और डी एस बाई डी टी बी। तो ये रिलेशन आ गया बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी तो आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ये एक्सियल वेक्टर है, इसको राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे रोटेशन ऐसे हो रहा है, सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये राइट हैंड की कर्ल कर दो उंगलियां, ओमेगा डायरेक्शन थंब देगा, या तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड, दो ही डायरेक्शन आएंगी। ऐसे मूव करेगा तो ऐसे आएगा, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो राइट हैंड ऐसे लिया, इनवर्ड हो जाएगा, ये ओमेगा का डायरेक्शन आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। ये एक्सियल वेक्टर है, और अच्छे से इनको 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हो गया। अब हम निकालते हैं रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, यूज आएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सलेशन एल्फा एंड लीनियर एक्सलेशन ए, जो हमने 3rd चैप्टर में ए यूज किया था, यानी एंगुलर एक्सलेशन एंड लीनियर एक्सलेशन का रिलेशन। तो इसी से आगे बढ़ जाओ, v इक्वल्स टू क्या है, आर ओमेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई dt। r रेडियस कांस्टेंट है सर्कल की, तो कांस्टेंट एज इट इज, ओमेगा क्या होगा, d ओमेगा अपॉन dt, dv बाई dt लीनियर एक्सलेशन, जिसको हम लिखते हैं a, ये r, और डी ओमेगा अपॉन डी टी एल्फा, ये a इक्वल्स टू आर एल्फा। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलेशन एंड एंगुलर एक्सलेशन, ये दोनों रिलेशन भी आपके यूज आते हैं, b इक्वल्स टू आर ओमेगा और a इक्वल्स टू आर एल्फा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म इसकी ये होती है, b इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, और इसकी हो जाएगी a इक्वल्स टू, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, एल्फा क्रॉस r, ये वेक्टर फॉर्म होगी। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी इसकी। अभी जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए, कभी कभी ये दे देते हैं ड्राइव दिस,
ड्राइव दिस। आपके टेस्ट वगैरह शुरुआत में होंगे, ये चैप्टर आएगा, दे सकते हैं। अदरवाइज इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कल पर मूव करेगा और स्पीड रहेगी कांस्टेंट, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू इट्स चेंज इन द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन चेंज होती है। जो वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी यानी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमेशा इस पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर है तो हमेशा इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। इस पॉइंट पे निकालोगे ऐसे, इस पे निकालोगे तो इस सेंटर की तरफ ऐसे डायरेक्शन होगा। ऑलवेज सेंटर की तरफ डायरेक्शन होता है, तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है। तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम निकालेंगे। यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है ज्यादातर, ये छोटी छोटी बातें तो नहीं पूछता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कई लोग ए सी लगाते हैं, ए एक्सेलरेशन सी फॉर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर मोशन में होता है ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। बी स्पीड कांस्टेंट, आर रेडियस कांस्टेंट, तो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन आपने देखा ना सर्कल पे ऐसे घूमेगा तो टुवर्ड सेंटर, जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है तो यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे ऐसे हो गया, इनका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है यहाँ भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का लॉन्ग होता है। तो ये हमें ड्राइव करके लाना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉपिक यही है, ड्राइव एक्सेलरेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन आता है टुवर्ड्स सेंटर इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर। यही हम निकालने जा रहे हैं, यही हम निकालेंगे, इसको हम ड्राइव करेंगे अभी। और ये डेरिवेशन ही आपके एग्जाम में आता है। तो देखो ये डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमने सपोज कर लिया कोई ऑब्जेक्ट मूव करा है इन सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर ओ और रेडियस आर। टी टाइम पर वो पी पॉइंट पर है। ये टी टाइम पर कहाँ है, लैंग्वेज में लिखना होगा आपको, टी टाइम पर कहाँ पर है, पी पॉइंट पर। आप टी प्लस डेल्टा टी टाइम या आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये पहुंच गया पी डैश पर। पी डैश दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये पी डैश से पहुंच गया। पी से कहाँ पहुंच गया, पी डैश पर। इसमें एक मिनट देखो, पी तो है टी टाइम पर, यहाँ लिख देता हूँ, और इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं क्यू। पी डैश छोड़ दो, क्यू लिख दिया मैंने, और ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम। टी टाइम पर पॉइंट पी पर है और डेल्टा टी टाइम बाद वो कहाँ पहुँच गया, क्यू पर। तो पी पर जो इसकी यहाँ वेलोसिटी है वो v1 है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दे रहा है। और यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी है, टेंजेंट खींच दो, ये v2 है। ध्यान रखना जो वेलोसिटी या वेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, और इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का पी पॉइंट पर भी वही रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसकी स्पीड होगी, स्पीड कांस्टेंट है, वो हमने सपोज कर ली v है। और ये r है, ये भी आपकी रेडियस r रहेगी। ये दो टेंजेंट हो गई जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर दे रही है। जैसे इसको लिख दिया मैंने p डैश, ये वेलोसिटी वेक्टर, और ये q डैश, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इस पॉइंट पर, q पॉइंट पर। p पॉइंट पर वेलोसिटी v1 और q पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का चेंज होगा, जैसे कितना v2 माइनस v1 फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं जो आपने एज्यूम किया ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो यहाँ, ठीक है। इसको मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को नीचे ले लेता हूँ, इसको यहाँ डायग्राम सही बन जाएगा। ये मैंने ऐसे ले लिया, ये पी पॉइंट, और इसको पी टी टाइम पर यहाँ तक टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर यहाँ है, और ये अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए ये लाइन खींच दी मैंने। अब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी जो इस वेलोसिटी है वो ये रही v1, टेंजेंट ऐसे तो आएगी।
अब हमने अलग पॉइंट ले लिया, इधर कोई नाम कुछ भी दे दो, सपोज हमने ए ले लिया है, ए पॉइंट ले लिया, यहाँ ले लेता हूँ, ए पॉइंट ए ले लिया। अब ए पर इसके इक्वल, इसका नाम हमने दिया था पीपी डैश, पीपी डैश के इक्वल और पैरेलल वेक्टर यहाँ से खींच दिया। ये सपोज v1 वेलोसिटी वेक्टर हो गया, फिर ये वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी आ गई। ए इसका नाम देता हूँ v, तो ए बी किसके इक्वल है, यहाँ ये देखो ए बी वेक्टर इक्वल किसके हो गया, ए बी वेक्टर हो गया किसके इक्वल है, पीपी डैश, हमने ड्राइंग किया है ये ए बी डैश इक्वल टू पीपी डैश। इसका मतलब v1 वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर ही आ गया। और ए से ही क्यू क्यू डैश के इक्वल एक वेक्टर यहां से खींच देंगे हम, ये v2 वेक्टर हो जाएगा, इसको नाम देता हूं c। तो ए सी वेक्टर किसके इक्वल एंड पैरेलल है, क्यू क्यू डैश, इक्वल भी है और पैरेलल भी, तभी तो मैंने इक्वल लिख दिए, वेक्टर तभी इक्वल होंगे तो मैं लेंथ में भी सेम और डायरेक्शन में भी सेम, इसकी डायरेक्शन ही आ गई। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन ज्वाइन हो गई, ये BC, इसको ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, मैं v2 माइनस v1 निकालना है। तो भाई ट्रायंगल लॉ देखो, वाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आगे लिख लेता हूं, वाई ट्रायंगल लॉ लिख देता हूं, चलो, ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है टेस्ट में, AC इक्वल टू निकाल लो आप, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू इधर से चलोगे अब AB प्लस BC, हमें फाइंड आउट BC करना है, ठीक है। अब देखो BC निकालो, इससे AB इधर आ जाएगा, AC माइनस AB इक्वल टू BC, ये BC वेक्टर आ गया। अब देखो AC कितना है आपका, AC वेक्टर ये रहा, वो कितना है V2, ये V2, और AB कितना है आपका V1, ये V1, और ये आ गया BC वेक्टर। तो ये V2 माइनस V1 हो गई चेंज इन वेलोसिटी, तो BC किसके इक्वल हो गया आपका, BC वेक्टर हो गया डेल्टा V, ये डेल्टा V वेक्टर आ गया, जिसका डायरेक्शन ऐसे हो गया सेंटर की तरफ, इसलिए तो मैंने लाइन में लाई सेंटर से, ये देखो डेल्टा V का डायरेक्शन ही आ गया टुवर्ड्स सेंटर। ये BC वेक्टर किसके इक्वल हो गया, डेल्टा V के, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, यहाँ ले रहा हूँ ट्रायंगल, बाद में उधर लिखूंगा, इस थोड़ा समझना, आपको डायरेक्ट भी ले सकते हो। ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल, ऐसे ही लिख दूं डायरेक्ट, आर सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो सिमिलर कैसे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल सिमिलर है। सपोज करते हैं ये एंगल डेल्टा थीटा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। अब कैसे होगा, देखो इस लाइन को हम ऐसे लेके आए, तो ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, अब ये एंगल बनेगा ना, वो डेल्टा थीटा बनेगा दोनों वेलोसिटी के बीच में। क्यों बनेगा देखो बताता हूँ, ये एंगल, ये क्वालिटल बन गया, ये एंगल 90, टेंजेंट रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एंगल भी 90। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो दो का तो 180 हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। अभी लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा 180, तो ये एंगल कितना आ गया डेल्टा थीटा। जैसे ही आएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे 180 कट जाएगा, डेल्टा थीटा बचेगा, यानी दोनों टेंजेंट के बिटवीन वही डेल्टा थीटा एंगल होगा। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। तब V1 V2 के बीच डेल्टा थीटा एंगल, तो V1 V2 के बीच कितना डेल्टा थीटा एंगल। अब देखो OP इक्वल टू OQ, दोनों आर है, आइसोलेस ट्रायंगल है, और इधर AC इक्वल टू AB। अब AC इक्वल, जैसे AC वेक्टर को आपको लिखना है, AC वेक्टर किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड इसका। अब लेंथ की जगह साइड के लिए जा रहे हैं, यानी AC आपका B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो किसके इक्वल है B के, वेलोसिटी V। और सेम पे AB वेक्टर जिसकी लेंथ लिख दी मैंने AB, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये किसका मैग्नीट्यूड है B1 वेक्टर का। B1 वेक्टर है स्पीड कांस्टेंट है B, तो ये भी आइसोलेस ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए
सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल पी ओ, ये ओ है, पी ओ क्यू, ये पी है, तो मार्कर दूसरा बताने में चल गया हो। पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लग गया था पहले, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, इसमें ध्यान रखना, ये जो हमने टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक का बहुत स्मॉल टाइम लिया है, तो ये जो साइड है ना इसमें पी क्यू डिस्प्लेसमेंट सीधी साइड और ये आर्क नियरली इक्वल है, बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो आर्क पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, नियरली इक्वल हो गया। टाइम बहुत छोटा है तो P के पास में Q है, वो तो डायग्राम हमने इतना दूर बना दिया, बहुत छोटा टाइम है, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो पी क्यू और पी क्यू इक्वल होंगे। अब इसकी ये इस साइड क्या हुई इसकी पी क्यू, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, पी ओ क्यू, इसमें साइड ये पी क्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर हो गए, सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड पहले इसकी लिख रहा हूं पी क्यू, ये लिखा पी क्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग पी क्यू डेल्टा थीटा के सामने कौन सी आ गई बी सी, ये साइड है, वेक्टर मत लगाना इस पर, तो ट्रायंगल की साइड का रेशो इक्वल होता है। दूसरी साइड ये लिख दी ओपी, अब ये तो सेम है कोई सी यूज कर लो, इसका ओपी तो इसका ये इसमें कोई सी ले लो, ए बी और ए सी साइड तो सेम है, किसके बी के इक्वल है, अपॉन ए सी लिख दिया। अब पी क्यू को लिखो, पी क्यू क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस बी सी, बी सी हो रहा, बी सी किसका डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड, ये डेल्टा बी लिख दिया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू ओपी, ओ से पी ये कितना है आर, और एसी, एसी ये रहा एसी, या ये एसी है, एसी का मैग्नीट्यूड ये एसी, एसी किसके इक्वल बी के, ये लिख दिया बी। अब डेल्टा बी इक्वल्स टू निकाल रहा हूं इससे मैं, डेल्टा बी इधर ले जाओ, बी अपॉन आर इधर आ जाएगा, तो देखो डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा बी इक्वल्स टू बी अपॉन आर डेल्टा एस, ये समझ गया, डेल्टा बी इधर गया, बी और आर इधर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा बी की वैल्यू आ गई। यहां से यहां तक टाइम कितना लगा था डेल्टा टी, तो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू बी अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट ले ली, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बी अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट यहां लगेगी टाइम की, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो लिमिट डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या लिखोगे, डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू बी अपॉन आर, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। अब बी नो दैट बी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई बी, इसको लिख दूंगा बी, और डी बी अपॉन डी टी क्या होगा एक्सलेशन, ए हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज द एक्सलेशन, तो ये तो हो गया आपका ए, सेंटीमीटर एक्सलेशन सिंबल कई को कैसे लगाते हैं एसी, यही सेंटीमीटर एक्सलेशन है, एसी इक्वल्स टू बी अपॉन आर, इसको लिख दिया डी एस बाई डी टी को बी, तो सेंटीमीटर एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हो बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ रख दो आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये सेंटीमीटर एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया। यही फॉर्मूला आपको यूज भी आएगा, याद भी रखना है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर, बी यहाँ क्या है स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको एंगुलर की वेलोसिटी की टर्म में लिखना है, तो इस फॉर्मूला को यूज कर लो ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये हमने जो लिया ना, अगर डेल्टा टी छोटा करते जाओगे तो डेल्टा थीटा स्मॉल होता चला जाएगा, और ये एंगल फिर तीनों का सम कितना होता है 180, ये बहुत छोटा छोटा हो गया 0.1 हो गया, तो 9 ये तो इक्वल रहेंगे ना, एक्चुअल एंगल है, तो ये 90 के आसपास पहुंच जाएगा, नियरली इक्वल हो जाएगा 90 के।
90 के इक्वल होगा तो डेल्टा बी का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, B1 के परपेंडिकुलर। B1 क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है रेडियस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो ध्यान रखना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स। इसलिए मैंने ये बनाया था, देखो बी का सी, एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है ना, ए का डायरेक्शन वो वही होता है जो डेल्टा बी का डायरेक्शन होता है। तो डेल्टा बी का डायरेक्शन किधर जा रहा है, देखो सेंटर की तरफ। तो ए का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ ही जाएगा। डेल्टा टी आपने छोटा किया तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो गया, तो फिर ये एंगल 90 हो गए, यानी डेल्टा बी B1 के परपेंडिकुलर। B1 क्या है, टेंजेंट। तो डेल्टा बी टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस। तो डेल्टा बी रेडियली इन्वॉल्व हो रहा है सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। और जो डेल्टा बी का डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ। ये डेरिवेशन है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन, ये मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना, हार्ड नहीं है, एक बार फिर से एक बार समझना है, इसको खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, A/B²/R, B/R आपको यूज आएगा, वो आपको याद रखनी है। B की R ओमेगा लग दोगे तो A/ω²R, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा।